नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। किसान संगठनों के सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अब किसान आंदोलन आर पार की ओर बढ़ चला है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 17वां दिन है। आज किसान संगठनों ने दिल्ली, जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने का ऐलान कर दिया है। आंदोलनकारियों ने आज सभी टोल प्लाजा को भी फ्री रखने का ऐलान किया है, जिसका हरियाणा के अंबाला और करनाल में कुछ असर भी दिखाई दिया। पहले ही दिल्ली की अधिकतर सीमाएं बंद हैं, जबकि जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम किए जाने से राजस्थान से आने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। किसान संगठनों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। तो सवाल वही है कि कैसे निकलेगा समाधान। आंदोलन का आज 17वां दिन और अब आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी किसानों की तरफ से, यह कहते हुए कि दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया जाएगा। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, यहां तक कि टोल को भी फ्री कर दिया जाएगा। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर जमे हुए हैं। उनकी मांग है कि जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून 3 लागू किए हैं उनको वापस किया जाए। 9 दिसंबर को किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद में छठे दौर की बातचीत जब विफल हुई तो उसके बाद किसान ने ऐलान किया कि 12 दिसंबर यानी आज वह टोल फ्री करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर, मथुरा के टोल प्लाजा पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टोल है, इसको उन्होंने फ्री करने का ऐलान किया है। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का दावा है कि 11 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक वह इस टोल को फ्री रखेंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद फोर्स तैनात कर दी गई है। यहाँ पर सीओ मार्ट के नेतृत्व में पूरी तरह फोर्स तैनात है, जो हर पल पर यहाँ नज़र बनाए हुए हैं। हर अपने अधीनस्थ को वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। बड़ी संख्या में फोर्स को यहाँ डिप्लॉय किया गया है कि जिससे किसी भी तरह की कोई स्थिति ना बिगड़े। जो पुलिस के जवान हैं वो, हालांकि अभी 11 बजे का ऐलान किया गया है, लेकिन उससे पहले ही हर तरह से यहाँ मुस्तैद हैं। और जो किसान नेता यहाँ आएंगे, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उनको समझा बुझा करके यहाँ से हम उनको समझाएंगे कि वो इस तरह का आंदोलन ना करें, जिससे कि कोई स्थिति बिगड़े। पुलिस पूरी तरह तैनात है। अब यहाँ इंतजार है किसान नेताओं का कि वो यहाँ आते हैं तो क्या अपना एक्शन लेते हैं। तो आज हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया है, यानी दिल्ली की तरफ जाने वाले जो राजस्थान से हाईवे हैं उनको बंद किया जाएगा। इसके अलावा सभी टोल प्लाजा फ्री करने की बात भी किसानों की तरफ से कही गई है। हमारे सभी सहयोगी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो वहीं प्रियंका कांडपाल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली से हमारे टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद तिवारी दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से, नीतीश कुमार दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सिंघू बॉर्डर की तरफ रुख करते हुए, जहां जावेद मंसूरी इस वक्त है, क्योंकि वो आंदोलन का केंद्र है, वहां की तस्वीर आज क्या, जिस तरीके से किसानों की तरफ से आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। जावेद, देखिए गायत्री, जो किसानों का आंदोलन है वो अगले दौर में पहुंच रहा है। आज 17वां दिन है। सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। सुबह का वक्त यहाँ पर कथा चल रही है और सुबह जिस तरह का माहौल होता है, सुबह लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे होते हैं, उस कथा हो रही है एक तरफ। और मैं अगर यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अब जब अगले दौर में आपका प्रोटेस्ट पहुँच रहा है, बातचीत विफल हो चुकी है, कहाँ गतिरोध खत्म होगा ये जाकर? देखो जी, आज 12 तारीख का हमारा ऐलान था, पूरे जितने भी टोल प्लाजे हैं फ्री किए जाएंगे और मेन जो सड़कें वगैरह आती है दिल्ली को, सड़कें बंद की जाएंगी। ये बताइए, लेकिन कल जिस तरह से तस्वीर सामने आई टिकरी बॉर्डर से, कल हमने देखा कि शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों की फोटो भी नज़र आए थे, उस पर सवाल उठ रहे हैं। देखो जी, हमारा तो प्योर किसानों का धरना है। हमारी एक ही मांग है, जो ऑर्डिनेंस रद्द कराने आए हैं। बाकी देखो, ऐसी बातें जो सरकार भी करा सकती, कोई और भी शरारती अंसर भी कर सकते हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं। कराने आए, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन भटकाव की तरफ है, जिस तरह के पोस्टर नजर आ रहे हैं। ਇਹ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਡਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ और किसी काम के लिए नहीं आए। देखिए गायत्री, और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए आज 12 तारीख है और किसानों ने ऐलान किया है कि अलग अलग सड़कें जो हैं वो बढ़ेंगी। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ सिंघू बॉर्डर पर भी और दिन के मुकाबले सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। उसी के मद्देनज़र यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए किस तरह से पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर बढ़ी हुई नज़र आएगी। दरअसल जो दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे बंद करने की बात की थी, उसी के मद्देनज़र यहाँ पर भी जो देखने को मिल रहा है, जो एडिशनल फोर्स है वो यहाँ डिप्लॉय की गई है। यहाँ सुबह के वक्त तस्वीरें यही नज़र आ रही हैं, लोग निकल रहे हैं और अब यही नज़र है कि आज
किसान क्या कहते हैं, जो ये केंद्र है यहाँ से क्या ऐलान किया जाता है आगे की तरफ? जी बिल्कुल, क्या ऐलान किया जाता है, लौटेंगे जावेद आपके पास। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए अब राजस्थान के किसान भी सामने आ गए हैं। राजस्थान के किसान आज जयपुर दिल्ली हाईवे पर कोटपुतली में इकट्ठा होंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किसानों को ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और खाने के सामान के साथ पहुंचने के लिए कहा है। किसान कोटपुतली से ही कल सुबह दिल्ली कूच करेंगे। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी आज दोपहर 2 बजे कोटपुतली में किसानों की सभा बुलाई है। बेनीवाल आज ही दिल्ली कूच करेंगे। राजस्थान के किसानों ने जयपुर दिल्ली हाईवे जाम की फिलहाल घोषणा नहीं की है, लेकिन किसान नेताओं ने चेता दिया है कि वो हाईवे जाम कर सकते हैं। तो हम तो किसान के साथ खड़े हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में खुलकर आवाज उठाई, पूरी पार्टी ने आवाज उठाई, खुद ने ट्रैक्टर यात्रा राहुल गांधी जी ने की और ट्रैक्टर लेकर वो निकले। खुद अशोक गहलोत जी यहाँ बिल लेकर आए, लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। हमने अभी किसानों के समर्थन में राजस्थान बंद में हम शामिल हुए। तो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ा है। तो वास्तव में किसान है, वो दर्द महसूस करे तो समझ में आ सकता है। जो कथाकथित किसान के नाम से जो व्यापार और धंधा करते हैं, जो कमाते हैं, वो लोग अपने हक की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैंने हमेशा एक बात पूछा है कि जो विद्वान इन तीनों कानूनों को पढ़ने के बाद किसी लाइन पर अंडरलाइन कर दे कि ये लाइन किसान के खिलाफ है, तो हम समझ सकते हैं। और इसमें कोई छोटा मोटा आपको लगता है कि कुछ अमेंडमेंट होकर के ज़्यादा सहूलियत मिल सकती है, तो सुझाव दो, उसके लिए वो बुला रहे हैं। तो अब राजस्थान के किसानों ने भी इस पूरे आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर दिया और उसकी तैयारी भी पूरी। हम सीधे रुक कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ वहां से बनी हुई। आंदोलन बड़ा होगा प्रियंका, अभी इस ऐलान के बीच वहां की तस्वीर क्या है? जी बिल्कुल, एक तो सुबह की बारिश हुई है और उसके बाद से ठंड भी बढ़ने लगी है, तो वो तस्वीरें भी आज सुबह देखने को मिल रही है जहां पर लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं। पहले तो मैं ये तस्वीर दिखाऊंगा आपको कि ट्रैक्टर को किस तरीके से कवर किया गया है। ये जो सीमेंट के बोरे होते हैं उनसे इसको कवर किया गया है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से अखबार पढ़ रहे थे तो जान भी रहे थे। तो पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, अब वार्ता हो नहीं रही है, कल किसान नेताओं की बातचीत हुई, फिर से कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आप बातचीत करिए तभी हल निकलेगा। किधर को जा रहा है? और आज 12 तारीख है, अहम दिन भी आप लोगों के लिए। देखो, वो तो जो हमारे संगठन के लीडर हैं, बातचीत के बारे में तो वही बताएंगे, और बाकी हमारा आंदोलन जो का तो जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। हम यही डटे रहेंगे। और आज जो है टोल फ्री करवाने का भी आदेश हुआ है। जितने भी भारत के अंदर टोल हैं वे सब फ्री करवाए जाएंगे, आम पब्लिक के लिए, किसानों के लिए सब फ्री है। ठीक है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे अभी ज्यादा भी कपड़ों में कल से नजर आ रहे, ठंड भी बढ़ गई है, तो अब ये मुश्किलें नहीं होंगी आपके लिए? कुछ नहीं, हम तो वज्र के बने हुए हैं किसान, और हम तो देश के जवान भी हैं, किसान भी हैं। हमें ठंड और उससे कोई नहीं, हम ये तो हमारे लिए फायदेमंद है चीज। भगवान करे और थोड़ी सी हल्की बारिश अगर हो जाए, जो हमारे गेहूं में फुहारा और लग जाए, हमारा तो रक्षा मालिक करने वाला है। तो ये पॉजिटिविटी देखिए, और ये कह रहे हैं कि कुछ ठंड नहीं है, लेकिन ठंड यहाँ बढ़ गई है, हम महसूस कर रहे हैं, इन्हें नहीं लग रही है। लेकिन ये बताइए कि किस दिशा में जा रहा है आंदोलन? अब बातचीत नहीं है, आप यहाँ बैठे हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है? अगर वार्ता के लिए सरकार बुलाती है तो वार्ता तो जारी रहेगी, मगर मांग हमारी वही है कि तीनों अध्यादेश 2 टूक वापिस हो। अच्छा, ठीक है। एक और बार मैं आपके पास आना चाहूंगी, कल योगी आदित्यनाथ ने ये बोला कि आंदोलन भटकाव की तरफ जा रहा है। अब आप भटक रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को मंच दे रहे हैं, तो क्या इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? नए आंदोलन जो किसानों का है, जो भटकने का नहीं। किसान अपनी मजबूती से लगा हुआ है, वो उनका भ्रम है, आदित्यनाथ जी का भ्रम है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा गलत आदमी नहीं आ रहा, और जो गलत उन्हें दिखाई दे रहा है उस पर भी कार्रवाई करो। हम तो इस पक्ष में नहीं है कि जो एक और तस्वीर में गायत्री आपको दिखाना चाहूंगी। काफी देर से जब हम यहाँ खड़े हैं तो आवाजें किसानों की आ रही हैं। मैं आपको वो दृश्य भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हम जैसे लगातार बता रहे हैं कि ठंड बढ़ गई है, लेकिन यहाँ जो एक पूरा ग्रुप है ये सुबह से गीत गा रहे हैं और सुबह से लगातार हम इन्हें देख रहे हैं। तो इसी तरीके से अपनी व्यथा करें। आप 2 लाइन बस अगर सुना दे तो। और सबसे ज्यादा इस दुनिया में माटी ख्वार किसान तेरी, दिन और रात कमाता रे फिर भी रह
खतरे में जान तेरी। ये तस्वीरें मैं आपको गायत्री दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पूरा गीत जो है किसानों की व्यथा के बारे में है। सब मिलकर यहाँ पर गा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि बातचीत का फैसला किसान नेता लेंगे, लेकिन लोग यहाँ पर बैठे रहने के लिए जितना भी समय लगे उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जी गायत्री। बिल्कुल लौटेंगे प्रियंका आपके पास। इस बीच न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। कृषि मंत्री ने बातचीत के जरिए किसानों से समस्या का हल निकालने की भी अपील की है। किसान चाहते हैं कि उनकी समस्या का निदान हो जाए और उनकी समस्या इन कानूनों से। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 3 कानून रद्द होने चाहिए, रद्द हुए बिना बात नहीं होगी। उन्होंने तो यहां तक धमकी दी कि वो दिल्ली को जोड़ने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, टोल प्लाजा पर कब्जा करने की बात कही। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो एनआरकी पूरे सिस्टम में फैल जाएगी, खासतौर पर दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन है किसानों के साथ? मैं भी अभी किसान भाइयों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी आंदोलन का रास्ता और परिणाम वार्ता के बिना नहीं निकलता है। और सरकार जब वार्ता करने के लिए तैयार है और आपकी वार्ता चली रही है और इस बीच में नए नए आंदोलन की घोषणा करना, इसको किसी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। जहां तक राजनीतिक दलों का प्रश्न है, मैं राजनीतिक दलों को भी ये कहना चाहता हूं कि उनको किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाना चाहिए। जो राजनीतिक दल समर्थन करने की बात कह रहे हैं, वो राजनीतिक दल को अपने गिरेवा में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस बड़ा राजनीतिक दल है, कांग्रेस ने उनको समर्थन भी दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता पहले इस बात को तो स्पष्ट करें कि जब 2019 का घोषणा पत्र उन्होंने बनाया था तो इन्हीं कानूनों को बनाने की और बदलने की बात कही थी, तो क्या वो अपने घोषणा पत्र से मुकर रहे हैं? या पहले घोषणा पत्र जब उन्होंने घोषित किया तो उस समय वो किसानों को गुमराह कर रहे थे कि आज वो देश भर के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? तो कृषि मंत्री की कांग्रेस को नसीहत, लेकिन किसानों से अपील। हम सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर, जहां पर हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके की तस्वीर अभी प्रियंका ने दिखाई, क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है, वहां के फिलहाल क्या हालात हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हालात एकदम सामान्य है। मेरे कैमरा पर्सन युगल आपको दिखाएंगे। देखिए, पूरा यातायात सुचारू रूप से यहाँ पर चल रहा है। ये फरीदाबाद की तरफ से रास्ता आ रहा है और दिल्ली की तरफ ये वाहन जा रहे हैं। और देखिए, ये मैं आपको टोल दिखाता हूँ। ये दिल्ली बदरपुर टोल है, जिससे कि फरीदाबाद में एंट्री होती है और यहाँ पर बाकायदा टोल पर पैसा चार्ज किया जा रहा है। टोल कोई फ्री नहीं है और कोई किसान यहाँ तक नहीं पहुँचा है। सबसे राहत की बात यह है, अब तक हमने जब भी तस्वीरें देखी हैं, फरीदाबाद बॉर्डर पर किसान अब तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि फरीदाबाद में पलवल और होडल 2 बॉर्डर आते हैं। वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से, फरीदाबाद पुलिस की तरफ से तैनात किया गया है। करीबन 3500 पुलिसकर्मियों को यहाँ से आगे जाके करीबन 1 घंटे का रास्ता है। पलवल और होडल वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। कटीली तारों के साथ यहाँ पर बैरिकेडिंग की है और जो बड़े बड़े कंटेनर है, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर डिपो भी है तुगलकाबाद में, तो बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पे रखे गए हैं कि अगर बड़े वाहन लेकर यहाँ तक आने की कोशिश किसानों ने की तो उन्हें दिल्ली की सीमा में किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। जी, यानी आनंद बता रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल हालात सामान्य, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जो भी रास्ता दिल्ली की तरफ जाएगा उन सभी रास्तों को जैम किया जाएगा। इस बीच हरियाणा के अंबाला में किसानों के टोल फ्री के ऐलान का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। वहां शंभू टोल प्लाजा पर गाड़ियां बिना टोल दिए आगे बढ़ती हुई नजर आई। ना तो किसी ने इन गाड़ियों से टोल वसूली करने की कोशिश की और ना ही किसी गाड़ी वाले ने टोल चुकाया। टोल प्लाजा पर लगे बैरियर खुले हुए नजर आए और गाड़ियां आराम से गुजरती हुई दिखाई दी। हालांकि टोल प्लाजा के सामने किसान आंदोलन से जुड़े लोग पोस्टर और काले झंडे हाथों में लेकर खड़े थे और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते दिखाई दिए।
तो ये अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जिस तरीके से किसानों का साफ तौर पर ऐलान है कि आज वो सभी टोल प्लाजा को फ्री रखेंगे और उसका असर भी साफ तौर पर दिखाई दिया। एक तो टोल कर्मियों की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं हुई टोल वसूलने की, तो वहीं किसी ने टोल चुकाया भी नहीं, क्योंकि वहां पर जो किसानों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और हाथों में झंडे लिए किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। हम सीधे टीकरी बॉर्डर रुक कर लेते हैं। अनुराग राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अनुराग, वहां की तस्वीर क्या है आंदोलन तेज करने की चेतावनी के बीच? देखिए, यहाँ तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। जैसे पहले बैरिकेड के इस तरफ अगर आप देखें फोर्सेस हैं, उस तरफ अगर आप देखें किसान हैं, और बिल्कुल जस की तस स्थिति बनी हुई है। यहाँ ज़्यादा हलचल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो किसान आंदोलनकारी हैं उनको सिर्फ मोर्चा अपना होल्ड करके रखना है, और वो इस तरह से किए हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं तमाम ट्रक से लेकर के और ट्रैक्टर तक तमाम वाहन वहाँ पर खड़े हुए हैं। सबने अपने टेंट लगाए हुए हैं और स्थिति ऐसे के ऐसे मेंटेन की हुई है। आज बड़ा दिन इसलिए क्योंकि किसानों ने आज ऐलान किया था कि वो अपने आंदोलन को और तेज़ करने वाले हैं। टोल नाके सब जगह पर फ्री करा देंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण ऐलान था वो ये था कि जयपुर हाईवे को आज बंद कर दिया जाएगा किसानों के द्वारा। लेकिन मैं आपको बड़ी जानकारी इस वक्त ये दे दूं कि अभी जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है, योगेंद्र यादव खासकर, उन्होंने ये ऐलान किया है कि आज जयपुर हाईवे बंद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आज एक शक्ति परीक्षण था कि सरकार वो रास्ता बंद होने नहीं देगी और किसान वो बंद करने की कोशिश करेंगे। तो अगर फार्मर्स ने अपना वो एजिटेशन आज पोस्टपोन कर दिया है, वो कह रहे हैं कि अगर आज वो बंद नहीं किया जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी में कमी। हरियाणा और राजस्थान से जिस तरीके के समर्थन की उम्मीद कर रहे थे किसान, उस तरीके का समर्थन कम से कम जयपुर हाईवे पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये सरकार के लिए एक सुखद खबर जरूर हो सकती है कि जो बड़ा करने की कोशिश हो रही थी इसको, वो उस तरीके का असर उस तरीके का नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा से वो समर्थन, राजस्थान से वो समर्थन नहीं मिला। लिहाजा इस तरीके की स्थिति के फिलहाल जयपुर हाईवे को जाम करने की स्थिति नहीं बनती हुई दिख रही है। और यही बात योगेंद्र यादव, क्योंकि बड़ी जानकारी अनुराग दे रहे हैं। लेकिन इस बीच बता दें कि न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन में शर्जिल इमाम और उमर खालिद के पोस्टर दिखने के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान आंदोलन भटकाव की तरफ जा रहा है। किसान चाहते हैं कि उनकी समस्या का निदान हो जाए और उनकी समस्या इन कानूनों से, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 3 कानून रद्द होने चाहिए, रद्द हुए बिना बात नहीं होगी। उन्होंने तो यहां तक धमकी दी कि वो दिल्ली को जोड़ने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, टोल प्लाजा पर कब्जा करने की बात कही। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो एनआरकी पूरे सिस्टम में फैल जाएगी, खासतौर पर दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन है किसानों के साथ? मैं भी अभी किसान भाइयों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी आंदोलन का रास्ता और परिणाम वार्ता के बिना नहीं निकलता है, और सरकार जब वार्ता करने के लिए तैयार है और आपकी वार्ता चली रही है और इस बीच में नए नए आंदोलन की घोषणा करना, इसको किसी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। जहां तक राजनीतिक दलों का प्रश्न है, मैं राजनीतिक दलों को भी ये कहना चाहता हूं कि उनको किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाना चाहिए। जो राजनीतिक दल समर्थन करने की बात कह रहे हैं, वो राजनीतिक दल को अपने गिरेवा में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस बड़ा राजनीतिक दल है, कांग्रेस ने उनको समर्थन भी दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता पहले इस बात को तो स्पष्ट करें कि जब 2019 का घोषणा पत्र उन्होंने बनाया था तो इन्हीं कानूनों को बनाने की और बदलने की बात कही थी, तो क्या वो अपने घोषणा पत्र से मुकर रहे हैं? या पहले घोषणा पत्र जब उन्होंने घोषित किया तो उस समय वो किसानों को गुमराह कर रहे थे कि आज वो देश भर के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? तो चलिए, कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इन कानूनों का जिक्र किया था, लेकिन अब विरोध कर रही है। पहले गुमराह कर रही थी किसानों को, या आज गुमराह कर रही है? योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच जल्दी से रुक कर लेते दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तरफ, जहां नीतीश कुमार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नीतीश, अभी वहां की स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, अभी ज़्यादा
संख्या नहीं है इनकी। अभी कुछ देर पहले यहाँ बारिश जो हुई थी उसकी वजह से किसान तितर बितर हो गए हैं और सुबह नित्य इधर उधर गए हैं खाना पीना खाने के लिए या नाश्ता करने के लिए। हमारे साथ जो आगे की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा उससे पहले मैं आपकी बात करवाता हूं मथुरा के जिला अध्यक्ष हैं किसानों के, भारतीय किसान यूनियन के, देवेंद्र जी। उनसे देवेंद्र जी, किसानों के साथ जो सरकार की बातचीत है उसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, अब आगे क्या? मैं आपको ये बता दूं, मेरा नाम देवेंद्र पहलवान है, भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला अध्यक्ष मथुरा। ये जो आंदोलन है सरकार इसको दूसरे नज़रिए से देख रही है, ये नज़रिया सरकार का गलत है। क्यों कि ये जो आंदोलन है ये गांव का और गलियों का है, ये उन किसानों का है जो मोदी जी इन पर नज़र नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और सामने आ रही है, एक बात कि नक्सल एलिमेंट जैसे उमर खालिद जैसे लोग हुए या फिर सरजिल इमाम जैसे लोग, वो लोग जो है उनकी तस्वीरें, उनका महिमा मंडन किया जा रहा है, मंच पर उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं, नक्सल एलिमेंट्स घुस गए हैं, इसके बारे में आपका क्या? ये तो सरासर गलत है। मैं आपको ये बता दूं, ये हर सरकार की मंशा होती है कि हर आंदोलन को दबाया जाता है, किसान को दबाया जाता है। हमेशा गरीब आदमी को ही चूसा गया है और गरीब आदमी को ही चूसते हैं। जो हम सरकार लाए थे बीजेपी की, हम ये मान के लाए थे कि ये सरकार वास्तव में गाँवों में किसानों का भला करेगी। इसी आशय के साथ में हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के इनको वोट दिया और दिलवाया। और इसका नज़रिया अगर आप देखना चाहते हैं, कोई भी सरकार अनुयायी, अब आगे क्या करेंगे? हम आगे आंदोलन जारी रहेगा और इतना आंदोलन होगा कि ये गांव का आंदोलन है, इसमें हल्के में न लें। ये जो बड़े बड़े रोड जाते हैं गांव होकर के जाते हैं, रेलवे ट्रैक भी गांव में होके जाते हैं, ये शहर में नहीं जाते। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ चिल्ला बॉर्डर पे, यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कोई आतंकी घुस गया कि ये, ऐसा नहीं है। ये बात जो भी है, सरकार के एक दो नुमाइंदे आते हैं, वही कहीं से पोस्टर लेके आ जाते हैं, वही लगा देते हैं। हमारे यहाँ किसी भी राजनेता का, किसी भी पार्टी का कोई भी हमारे यहाँ आ नहीं सकता, ना हमारे मंच में उनके लिए कोई जगह है। तो देखा गायत्री, जो किसान नेता हैं देवेंद्र जी, ये कह रहे थे कि ये जो है सारा ये एक साजिश है उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए, ऐसा कुछ भी उनकी तरफ से या किसानों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ठीक है नीतीश, लौटेंगे आपके पास। देर रात आंदोलनकारी किसान जीटी करनाल नेशनल हाईवे पर पहुंच गए और टोल पर कब्जा कर उसे फ्री कर दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। आज किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए टोल फ्री करवाने का ऐलान किया है। किसान साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और कभी बाजार बंद तो कभी टोल बंद होते रहेंगे। टोल प्लाजा पर टोल ना लगने से टोल कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमें आदेश हुए थे ऊपर से 12 बजे रात को 12 तारीख को टोल फ्री करना है और हम सारे किसान इकट्ठे होकर टोल प्लाजे पर आए और ये टोल फ्री किसान आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो यही है, जब तक हमारे जो ये आदेश वापस नहीं लिए जाते तब तक हम नहीं घर जाएंगे, यहीं बैठेंगे। तो ये करनाल में टोल फ्री करवाते हुए किसानों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। जल्दी से हम लगातार अपने सभी सहयोगियों से जानने की कोशिश करें कि आखिर दिल्ली के बॉर्डर्स पर स्थिति क्या बनी हुई है। पवन गौतम, सीधे आपकी तरफ रुख करते हुए, क्योंकि आप यमुना एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं, वहां इस वक्त क्या स्थिति है? मार्ट टोल प्लाजा है, यहाँ पर आज किसानों ने ऐलान किया है कि वो 11 बजे यहाँ आएंगे और 4 घंटे तक टोल फ्री रखेंगे। हालांकि अभी की बात करें तो स्थिति सामान्य है। जो गाड़ियां हैं वो टोल दे करके जा रही हैं, बाकायदा टोल बैरियर पर टोल बैरियर लगे हुए हैं, टोल चुका रही हैं और उसके बाद गाड़ियों को आगे के लिए रवाना कर दिया जा रहा है। लेकिन फोर्स यहाँ पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। मथुरा के एसपी देहात इस समय यहाँ पर खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया है। 5 थानों के फोर्स के अलावा पीएसी के जवान है, कुछ जो नए रिक्रूट हैं, करीब 100 से ज्यादा वो तैनात है। एसडीएम मार्ट यहाँ पूरे उस पर नजर बनाए रखे हैं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ आज किसान प्रोटेस्ट करने वाले हैं, किस तरह के इंतजाम आप लोगों को? अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। सुरक्षा के इंतजाम है, पूरी सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त है, सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, सुरक्षा पर्याप्त ये ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीर दिखा रहे थे यमुना एक्सप्रेस वे, क्योंकि वहां पर भी टोल है और टोल प्लाजा है और वहां पर
टोल फ्री करवाने के लिए किसान 11 बजे का वक्त दिया गया पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है पवन बता रहे कि वहां से टोल चुकाया भी जा रहा है और टोल वसूला भी जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। हर जगह पुलिस वाले तैनात दिखे और किसानों के टोल प्लाजा पर नहीं पहुंचने से वहां टोल की वसूली भी आम दिनों की तरह जारी रही। हालांकि किसानों के इस टोल प्लाजा पर पहुंचने की आशंका को देखते हुए पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग और कटीले तारों के साथ ही कई कंटेनर्स का भी इंतजाम किया ताकि वहां पर हंगामा होने पर किसानों को रोका जा सके। आज ही के दिन किसानों ने जो देश भर के टोल है उन्हें फ्री करने का आह्वान किया है और कई जगह पर घेराव करने की भी जो है उन्होंने ऐलान किया है। उसको देखते हुए दिल्ली और आसपास के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है अपनी ड्यूटी पर। और ये दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर है। आगे यहाँ से फरीदाबाद के लिए तमाम जो रास्ते हैं वो जाते हैं पलवल होडल होते हुए। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और जो कटीले तार है उन्हें यहाँ पर लगाया गया है। और मैं आपको तस्वीरें थोड़ी आगे और दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बड़े बड़े कंटेनर जो हैं उन्हें यहाँ पर ला के रखा गया है कि अगर किसान यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाए। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक फरीदाबाद बॉर्डर पर कोई भी किसान नहीं पहुंचा है और यहाँ पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। लेकिन जिस तरह से किसानों ने आज ऐलान किया है कि वो देश भर के टोल फ्री करेंगे और एक तरीके से घेराव करेंगे, अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रियंका, आपके पास आते हुए अनुराग क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अनुराग कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव ने ये ऐलान किया है कि जो आज किया जाना था, जो जिस तरीके से आज हाईवे जाम होना था, जयपुर हाईवे को जाम किया जाना था, वो फिलहाल नहीं होगा। और आनंद की रिपोर्ट भी हमने देखी किस तरीके से फरीदाबाद बॉर्डर पर भी टोल फ्री करने का जो किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था उस तरह की स्थिति नहीं है। वहां पर भी सामान्य स्थिति। यमुना एक्सप्रेसवे पर पवन भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिखा रहे थे। तो क्या तैयारियों की कमी थी या फिर जिस तरीके का समर्थन हरियाणा और राजस्थान के किसानों से था वो नहीं मिला? जरा बातचीत कीजिए किसानों से। जी, पहले मैं आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि योगेंद्र यादव ने ये कहा है कि जयपुर का जो दिल्ली हाईवे आज दिल्ली मार्च जो होना था वो आज नहीं बल्कि कल यानी कि 13 दिसंबर से शाहजहांपुर बॉर्डर से शुरू होगा। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा के किसान आज कोटपुतली और बहरोड़ में इकट्ठा होंगे। और यहाँ पर आप तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत भी फिलहाल मुझे तस्वीरों में दिख रहे हैं। राकेश जी से ही सीधा इस बारे में बात करने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं कि क्या रहा, क्यों ये प्लान जो है वो चेंज हुआ। अभी यहाँ पर क्योंकि बारिश हुई है तो इस सारी पराली को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। राकेश जी, योगेंद्र जी कह रहे हैं कि आज जो जयपुर से था दिल्ली मार्च वो आज नहीं अब कल होगा, तो क्या ये समर्थन की कमी रह गई कहीं हरियाणा राजस्थान? वहाँ पे मीटिंगें चल रही है, अभी 14 तारीख की भी वहाँ पे मीटिंग है। हाँ। और उसमें क्योंकि बड़ी तैयारी वहाँ पे करनी, राजस्थान में मीटिंगें चल रही। अच्छा। तो अलग अलग जगह मीटिंगें चल रही सब जगह। अच्छा, तो दिल्ली मार्च अब कल होगा? हाँ, 13 दिसंबर को वो कह रहे हैं। वो भी बात करेंगे क्योंकि 14 की बावल में मीटिंग है। अच्छा, ठीक है, बावल के किसान इकट्ठे हो रहे हैं, वो 14 को मीटिंग कर रहे हैं और जयपुर में मीटिंग है तो वहाँ से लोग चलेंगे तो उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे योगेंद्र जी से बात करके। और जो अलग अलग ग्रुप है उनको सबको एक जगह जोड़ के उनको एक ही दिन उनका करेंगे। अच्छा, लेकिन आज आपका जो टोल प्लाजा वाला प्लान है वो चल रहा है? वो चल रहा है, वहाँ पर लोग बैठेंगे, कुछ सर्दी है अपना एक तरफ बैठे, कहाँ बैठेंगे तो लोग जाएंगे वहाँ पर। हाँ। अच्छा, कल की बारिश के बाद अब ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ गई और यहाँ पर भी आप मैंने देखा कि पराली यहाँ से हटवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसको ये गिल्ली ना हो जाए। हाँ। ये किसानों का वो है, ये बेड, हाँ। नेचुरल बेड है, इसको वहाँ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कल योगी आदित्यनाथ ने ये बोला कि जिस तरह के लोगों को मंच दे रहा है तो किसान आंदोलन में भटकाव आ गया, भटक रहा है किसान आंदोलन। उनकी वो तलाश करेंगे कि कौन सा ग्रुप वहाँ पे आया था। हाँ। वो नहीं आना चाहिए, हमारे ग्रुप का हिस्सा रही है। हाँ। कि जिस तरह के फोटो वहाँ पाए। हाँ। वो ठीक है, सब लोगों को संज्ञान रखना चाहिए, योगी ने भी संज्ञान लिया है। हाँ। तो हम ध्यान करेंगे क्योंकि प्रेस के माध्यम से। आप लोग यहाँ पर कुछ खास तैयारी करेंगे कि ऐसे लोग ना आए या नहीं, हमारे यहाँ नहीं कोई आएगा। हाँ। वो आ गया होगा किसी दूसरे उस पर। हाँ। तो यहाँ नहीं कोई इस तरह के लोग आएंगे। और फिर हमारी उत्तर प्रदेश की
जो इंटेलिजेंस है LIU के लोग हैं वे ध्यान रखें, हमको बताएं अगर कोई इस तरह का लोग हैं तो हमको जरूर बताएं। तो साफ तौर पर यहाँ पर देखिए राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि भटकाव हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट अगर इनको भी दें तो ये भी ज्यादा अलर्ट रहेंगे। और साफ तौर पर आज का जो कूच है दिल्ली मार्च जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इनका कहना है कि जगह जगह हरियाणा और राजस्थान में मीटिंग करी जा रही है, इसको और मास लेवल में करने की तैयारी की जा रही है, इसलिए आज इसको पोस्टपोन किया गया है। जी प्रियंका, लौट रहे हैं आपके पास। किसान आंदोलन के 17वें दिन सिंगू बॉर्डर पर भी सुबह से हलचल बढ़ गई। किसानों ने वहां सुबह सुबह कथा का आयोजन किया। हालांकि बारिश की वजह से किसानों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और सड़कों पर पानी भरने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। आंदोलन को आज 17वां दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर, जहां लगातार किसान डटे हुए हैं। 17वें दिन सुबह का वक्त आपको दिखाते हैं किस तरह का माहौल है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कथा चल रही है, जो सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम वो चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में मौसम बिगड़ा है, उसका असर यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए अगर मैं आपको तिरपाल दिखाऊं तो तिरपाल गीली नजर आएंगी। दरअसल सुबह यहाँ पर बारिश भी हुई है। बारिश का पानी यहाँ जगह जगह यहाँ आपको जमा नजर आएगा। अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ आप देखिए किस तरीके से जो पानी है वो यहाँ पर जमा है। यहाँ लोग इस तरह से ठहरे हुए हैं। सुबह नाश्ते का भी इंतज़ाम यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, यहाँ चाय बन रही है। आप देखेंगे सुबह सुबह यहाँ चाय का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये बताइए कि बारिश आई थी सुबह? आई ही बारिश से कैसे बचे? बारिश से तंबू लगा। भीगे तो नहीं थे? नहीं, तंबू लग गए यार, गिरने के थे यहाँ। सूखे। बताइए कि जावेद की तरफ ही रुख करते हुए, जावेद सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। अभी कुछ हलचल आपने दिखाई, किस तरीके से आज बारिश के बीच कुछ हलचल थी, लेकिन जावेद के आंदोलन पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, सुबह पहुंच रहे हैं। देखिए मौसम ज़रूर बदला है, मौसम का क्या असर पड़ रहा है यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। सुबह बारिश भी हुई है, आज मौसम कुछ बदला हुआ है, तो कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ, जितना हमारा असर नहीं पड़ेगा प्रोटेस्ट पर? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बारिश हो गई थी पीछे और टेंट भी गीले हो रखे हैं, सड़कों पर पानी है। सारे ही कंडियां दे 100 रातां गुजारियां उस कौम दे वारस हैं ही। ये मींह नेरी सानू कुछ नहीं कर सकता। सामने देखेंगे कब तक डटे रहेंगे? कोई गतिरोध नहीं कर रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं कर रहा है, बातचीत भी कोई डर पाए नहीं जब तक मसला हल नहीं होता, डटे जब तक मसला नहीं हल होगा। आप आगे आइए थोड़ा सा। अच्छा, ये बताइए कि अब बातचीत भी बंद हो गई है। हालांकि सरकार कह रही है कि बातचीत अभी भी हो सकती है, फिलहाल बातचीत नहीं हो रही है। अगले दौर में पूरा प्रोटेस्ट पहुंच रहा है। आपको लग रहा है कोई रास्ता निकलेगा या इसी तरह से चलता रहेगा? ऐसा है कि रास्ता तो इनको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनका रोज देख के तो सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तो लेकिन सरकार चलिए ठीक है जावेद, हम लौट रहे हैं आपके पास लौट रहे हैं और भी किसानों से आप बात करिएगा। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि टोल फ्री करने के किसानों के ऐलान के बाद हरियाणा के झज्जर में प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल तैनात दिखा और टोल प्लाजा पर आम दिनों की तरह ही टोल की वसूली होती रही। इस समय हम खड़े हैं रोहद टोल प्लाजा, जो रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर पर है और नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है। ये हाईवे दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। तो ये अगर हम देखें तो जो किसान यूनियन के माध्यम से आज टोल फ्री करने का जो ऐलान किया गया था, वो इस रोहद टोल प्लाजा पर उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर ये टोल सुचारू रूप से काम कर रहा है। अगर स्थिति को देखें तो ये देखिए टोल बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रहा है, बाकायदा गाड़ियों से टोल वसूला जा रहा है। और यहाँ की स्थिति देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर फ़िलहाल की स्थिति यही है कि इस टोल पर किसी प्रकार का कोई इस बंद का असर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अगर हम देखें तो किसान यूनियन के जो ट्रैक्टर हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं, हालांकि वो बिना टोल दिए ही जा रहे हैं। और यहाँ अगर हालात देखें तो ये जो देखिए ये बिल्कुल टोल जो वसूला जा रहा है, ये देखिए बिल्कुल टोल वसूलने के बाद ही गाड़ियों को
आगे जाने दिया जा रहा है। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं टीकरी बॉर्डर। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुराग, अभी राकेश टिकैत से भी बात की प्रियंका ने और उन्होंने कहा कि अभी बैठकें चलें, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज किया, फौरन ऐलान कर दिया कि 12 तारीख को हम इस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी तक स्थिति सामान्य ही दिखाई दे रही है। ये क्या तैयारियों में कमी थी या फिर वजह कुछ और? देखिए, अब इतना आसान नहीं होगा। जब आपने एक बार टॉक्स से बैकआउट कर लिया, एक तरीके का डेडलॉक क्रिएट कर दिया, किसान कह रहे हैं कि तीनों बिल जब तक आप कानून वापस नहीं लेंगे तब तक आगे बातचीत नहीं होगी, तो उसके बाद सरकार ने भी अपना रुख थोड़ा सा सख्त कर लिया है, अपनी एजेंसियों को एक्टिवेट कर दिया है और उसका असर आप देखिए कि किस तरीके से नज़र आ रहा है। पहले फार्मर्स ने जिस तारीख को ऐलान किया कि हम दिल्ली कूच करेंगे, उन्होंने किया, जितने बैरिकेड्स रास्ते में थे वो सब तोड़े। लेकिन अब की बार 12 तारीख का ऐलान किया फार्मर्स की तरफ से किया गया कि हम सारे टोल नाके जो हैं फ्री करा देंगे, जयपुर हाईवे को बंद कर देंगे, आगरा एक्सप्रेसवे को बंद कर देंगे। आज आपको नज़र आ रहा है कि जयपुर हाईवे खुला हुआ है, ऐलान कर दिया है कि पोस्टपोन हो गया है वो 1-2 दिन, अभी हमारी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं, यही समझ सकते हैं इसको। तो इसका सीधा मतलब ये कि अब आसान नहीं होगा किसान नेताओं के लिए भी इस आंदोलन को और ज़्यादा फैलाना और ज़्यादा बड़ा करना। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक कि सबका आपस में एकजुट बने रहना, 40 से ज़्यादा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो लगातार मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उनका एक राय बने रहना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा कि आंदोलन की छवि को बचाना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरीके का प्लेटफॉर्म दिया गया कुछ लोगों को, जिस तरीके के फोटो लगे शर्जील इमाम वगैरह के, उसकी छवि को बचाना बहुत मुश्किल होगा। सारे किसान नेता नहीं चाहते कि वो सब एसोसिएट हो जाए इस तरीके की छवि के साथ। और आप बयानों में सुनते भी हैं, सब कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ, हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जिन लोगों के यहाँ पर हुआ, यहाँ टिकरी बॉर्डर पर ही वो तमाम तस्वीरें नजर आई थी। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो अब भी कुछ किसान नेता आधिकारिक तौर पर ये कह देते हैं कि हाँ, इस तरीके के लोगों को रिलीज किया जाना चाहिए, इस तरीके के लोगों के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है। तो साफ तौर पर दिखाता है कि एकता उस तरीके की नहीं है। दूसरा कि जब आप हरियाणा और राजस्थान की बात करते हैं तो मुझे लगता है पहले जो तैयारी थी वो ये थी कि पंजाब की यूनियंस पूरा सपोर्ट करेंगी उधर का रास्ता बंद करने के लिए भी। अब जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि ये कह दिया गया है कि योगेंद्र यादव उधर अगर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो वो तमाम किसान न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन में शर्जील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर्स दिखने के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान आंदोलन भटकाव की तरफ बढ़ रहा है। सुनिए क्या कहा। मुख्यमंत्री जी, आपको लग रहा है योगी जी कि क्या इसमें कोई साजिश हो रही है? जैसे शर्जील इमाम उमर खालिद के पोस्टर लहराए गए हैं, इसमें एक बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले हमने खालिस्तान का एंगल भी जुड़ते हुए देखा था। इन चेहरों का किसान आंदोलन से मतलब क्या है? आखिर ये लोग कब किसान के हितैषी रहे हैं, कब हिंदुस्तान के हितैषी रहे हैं? इस देश का किसान हिंदुस्तान और भारत की इस समृद्धि का पर्याय है। वो हमारा अन्नदाता है। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में भारत के अन्नदाता किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए अन्नदाता किसान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव इस देश ने सदैव व्यक्त किया है। जी, हमने देश की सीमाओं में रक्षा करने वाले जवानों के प्रति भी और देश के किसान जो इस देश के प्रत्येक नागरिक का भरपेट अन्न उपलब्ध कराने में जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव भारत की जनता ने सदैव व्यक्त किया है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, सदैव इस सम्मान का भाव किया है। इसलिए किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ जोड़ने के लिए भी जो योजना चलाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ उसे जोड़ा है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए उठाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी का एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन उस श्रद्धा और सम्मान को आहत करने का कार्य कर रहे हैं जब यहां पे उमर खालिद और शर्जील इमाम या फिर उन नक्सलाइट को जो भारत की इंटीग्रिटी पर, भारत की सुरक्षा पर, भारत की प्रभुता पर प्रहार करते हैं, जब उन लोगों को वहां पर सम्मानित करने का और उनकी वकालत की जा रही हो, स्पष्ट कहा जा सकता है कि आंदोलन पूरी तरह भटकाव की है
भटकाव की ओर जा चुका है और ये किसान तो केवल मुखौटा हो गया है। असली निशाना तो क्या नेशनल इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाना है। योगी जी, क्या आपको लगता है कि मुझे लगता है जिस तरह कोई से भी भारत भक्त, कोई भी भारत का नागरिक, भारत का कोई जवान, भारत का कोई किसान, भारत का कोई युवा, भारत की कोई महिला, भारत का कोई भी नागरिक योगी जी इसको स्वीकार नहीं कर सकता।